एक एक बात, एक एक गारंटी पूरी होगी। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन तोखन साहू पर कितना भरोसा जताया यहाँ की क्षेत्र? पूरा 5 ऐसे काम बताइए कि अगर आप आपको क्षेत्र की जनता चुनकर भेजती है तो आप 5 ऐसे कौन कौन से काम करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है? और इस बात पे पूरा भरोसा रखे कि पूरा भरोसा। गंगा जल कहा, गंगा जल से मुझे एक बात और याद आ गया। कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल लेके कसम खाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल में विपक्ष में रह के पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध की थी कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम तो गंगा जल की कसम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ शराबबंदी पर हमारा जोर रहेगा। फिर से सरकार हो गई है। देखिए इस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू के ऊपर में विश्वास जताया, भरोसा जताया है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, जब वो लोगों से मिल रहे हैं तो क्या कुछ उनके सामने बातचीत सामने आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। भैया क्या रुझान आ रहा है, लोगों का क्या कहना है इस बार? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 10 साल में काम किए हैं देश के लिए। गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम किया गया है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है देश में। अयोध्या में राम मंदिर का जो लोगों को इंतजार था, उसका निर्माण होना ये लोगों के मन को सुकून देता है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना, भारत की और लोगों की अपेक्षाओं को, लोगों की आशाओं को यदि कोई पूरा कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और जन जन के मन में है कि मोदी जी फिर से आए और फिर से देश की बागडोर संभालें। ये जो आप बात बता रहे हैं साहू जी, ये पूरा केंद्रीय मुद्दे हैं। मैं मानता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के घरों घर तक ये बात लागू होता है, फिर चाहे वो राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो। पर कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं। आप जानते ही हैं कि 5 साल कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही है, उसके बाद फिर अब शायद सरकार के भी कामकाज को 100 दिन लगभग पूरे हो गए हैं। पर जिस प्रकार से लोगों ने उम्मीद जताया था, भरोसा जताया था, 100 दिन में कामकाज जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको गिना देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास लगभग 18 लाख लोगों के देने का एक वादा था, आपके घोषणा पत्र में भी ये वादा था और जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई उस पर मुहर भी लगी है। पर अब तक प्रधानमंत्री आवास की जो कामकाज है, लोगों के खातों तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस सरकार रोक करके रखे थे 5 साल तक, एक भी आवास नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी 18 लाख आवास की स्वीकृतियाँ मिल चुकी है। 18 लाख आवास बनेंगे। ये 100 दिन में जो काम हुआ है माननीय विष्णुदेव जी के सरकार के द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम किसानों का धान 3100 रुपये में खरीदेंगे, 21 कुंटल खरीदेंगे प्रति एकड़। ये 21 कुंटल 31 रुपये में खरीदना, अंतर की राशि जमा करना और एक साथ करना, ये सारा काम हो चुका है। लोगों के खाते पर पैसे जा चुका है। मोदी की गारंटी पूरी हो चुकी है। मातारी वंदन योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों 70 लाख से भी ज़्यादा हमारी माताओं बहनों के खाते पर पैसा भेजा गया है। तो ये 100 दिन में जो तो अद्भुत काम हुए हैं। पर एक वादा जो अभी भी अधूरा है, एक जो मुंगेली के जो डोंगरगढ़ का रेलवे लाइन है, उसको लेकर के क्या खबर है आपके पास? आप किस तरीके से? देखिए, हमारी जब गवर्नमेंट थी डबल इंजन की सरकार, हमारी सरकार ने कहा था कि हम कटघोरा से डोंगरगढ़ तक रेल लाइन का विस्तार करेंगे। ये परियोजना तब हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, पहल किया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया था। लेकिन भूपेश की सरकार आने के बाद अपने राज्यांश की राशि नहीं देने के कारण वो परियोजना लटका रहा। लटकाने वाले भूपेश जी की सरकार है। अब हमारी सरकार आ गई है, डबल इंजन की सरकार है। मेरी प्राथमिकताएं होगी कि जो ये परियोजना है, रेल परियोजना, ये प्रारंभ हो और जैसे ही लोगों का आशीर्वाद मिलता है, मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा, मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिल करके इस परियोजना को प्रारंभ कराने का सार्थक प्रयास करूँगा। मातारी वंदन लागू हो गया है, घर घर तक बिजली पहुंचाई जा रही है। मातारी वंदन आपने कहा तो मुझे एक बात याद आ गया, जब मैं महिलाओं से भी बात कर रहा था तो उनके मन में एक बड़ा संशय है कि चुनाव तक ही पैसे देंगे, क्योंकि मैं जहां तक इसका अनुमान लगा पाया हूं, 1 साल का लगभग 8,000 करोड़ रुपए की सरकार को भारी पड़ रहा है और पूरे 5 साल की कहीं हम सालाना बात करें तो 38,300 करोड़ रुपए के आसपास। जब एक तरफ आप महिलाओं को पैसे देते हैं साहू जी और एक तरफ आप विकास के काम को देखते हैं, तो जब आप 50,000 करोड़ रुपए अगर मान लेते हैं एक योजना के तहत आप देते हैं तो कहीं न कहीं विकास काम भी प्रभावित होता है। उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, जो हमारी सरकार के द्वारा कहा, जो हमारी
पार्टी के द्वारा कहा गया है उन सारी वायदों को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक एक वायदों को पूरा करेगी। अच्छा, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते। तो और महिला इस बात पे पूरा भरोसा रखे कि पूरा आप पूरा 5 साल तक देंगे? भरोसा रखे। अच्छा, देखिए, जब हम हमारी सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, तब भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि ये केवल चुनाव जीतने के लिए है, उसके बाद चावल देना बंद हो जाएगा। आज हमारी सरकार है, केंद्र राज्य की सरकार, आज तक योजना चल रही है, मुफ्त में चावल घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। ये भाजपा की सरकार है, ये मोदी जी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक गंगा जल लेकर के कसम खाने वाली पार्टी है, जो झूठ बोलने वाली पार्टी है। और हम जो कहते हैं उस बात को पूरा करते हैं। आपने गंगा जल कहा, गंगा जल से मुझे एक बात और याद आ गया। कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल लेके कसम खाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल में विपक्ष में रह के पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध की थी कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम तो गंगा जल की कसम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, शराबबंदी पर हमारा जोर रहेगा। फिर से सरकार हो गई है। देखिए, इस पर क्या है आपकी राय? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा था शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये पिछले 2 वर्ष की बोनस राशि को देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गंगा जल लेकर के झूठ बोला था। अच्छा, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको सत्ता से बाहर कर अब दिया। आपकी सरकार आ गई तो इस पर आपका लेकिन क्या है? हमारे जो मैनिफेस्टो में है, जो हमारे संकल्प पत्र में है, उन संकल्प पत्रों को आप पढ़ लीजिए। एक एक बात, एक एक गारंटी पूरी होगी। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन तोखन साहू पर कितना भरोसा जताया यहाँ की क्षेत्र? पूरा 5 ऐसे काम बताइए कि अगर आपको क्षेत्र की जनता चुनकर भेजती है तो आप 5 ऐसे कौन कौन से काम करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, बिलासपुर लोकसभा सीट। देखिए, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं में लगातार विस्तार हो। लोरमी की जनता, मुंगेली की जनता, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता तोखन साहू को अपना सेवक मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। जी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक एक लोगों के पास मिलता हूं और मिलता रहा हूं। मैं लगातार लोगों के बीच में हूं, इसलिए बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता सब जानते हैं कि बिलासपुर लोकसभा के एक अच्छे सेवक के रूप में कोई काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार की नल जल योजना, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो वो मुझे नजर आया। उसको जरा बताइए कि वहाँ पर स्टैंड तो हो गए हर गांव में, लेकिन उसमें पानी कब तक पहुँचेगा? देखिए, ये नल जल योजना माननीय हमारे मोदी जी की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। भूपेश बघेल की सरकार 5 साल तक का है और इसमें बंदर बांट के हम लोग लगातार इस पर विरोध करते रहे। सारा खेल भूपेश सरकार का है। ठेकेदारों के माध्यम से ये पैसा खाए हैं। इसकी कई जगह जांच भी चल रही है, कई अधिकारी इसमें नपेंगे भी। तो ये जितना खेल हुआ है, पानी नहीं पहुंच रहा है, पैसा निकाल के खा लिए हैं, इस पर कार्रवाई होगी। माननीय हमारे डिप्टी सीएम के पास ये विभाग है। तो नल जल योजना जो घर घर पानी पहुंचाने का जो काम है वो ठीक ढंग से हो। यदि गलत करते हैं तो अधिकारी नपेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 15 साल यहाँ पे सरकार रही है, अभी 5 साल कांग्रेस की। सड़क का जो समस्या है, जो लोग कनेक्टिविटी का काम है, जो गांव को शहर से जोड़ते हैं, शहर को गांव से, सड़कों की हालत बदस्तूर आप बेहतर जाते हैं क्योंकि आप प्रचार पर निकल रहे हैं। क्योंकि आप लोरमी लछनपुर की बात कर ले, तखतपुर को जो जोड़ने वाला एकमात्र रोड है, मानता हूँ कि मुंगेली से भी जोड़ती है, लेकिन इसके अलावा जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा हालत खराब है। उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, 5 साल में ये भूपेश की सरकार कहीं सड़क बनवाए नहीं। अब आने वाले 5 साल में देखेंगे, अब लोरमी के एक भी सड़क, लोरमी के सारे सड़क को हम चमका के रखेंगे। अच्छा, अब लोरमी की बात बोल रहे हैं, लछनपुर की सड़क, सारी सड़क की स्वीकृतियाँ मिल चुकी है और बहुत जल्दी उस पर काम चालू होगा। चलिए, ये तोखन साहू जी हैं जो मोदी की गारंटी पर अपने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और शायद सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। बहुत सारे दावे किए हैं, वादे किए हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे 2-3 जवाब लेना चाहूँगा साहू जी। ऐसे बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए आप क्या सोच के रखे हैं कि यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के एक विशेष पहचान बन सके? क्योंकि आज तक मैं देखा हूँ बिलासपुर लोकसभा सीट का 1951 से अभी 2024 तक की तो बीजेपी के पलड़ा हमेशा से भारी रही है। एक बार फिर से आपको क्षेत्र की जनता चुनकर भेजने वाली है, तो आपके पास कुछ तो प्लान होगा, कुछ तो रणनीति होगी यहाँ के लिए। देखिए, मैंने कहा ना, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी जो सुविधाएं हैं, इसको पूरा करना। और आपने जो कहा रेल की परियोजना, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हवाई यात्राओं की जो सुविधाएं हैं उस पर भी उसका भी विस्तार हो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बिलासपुर में बने, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो और लोगों की मांग के अनुसार, लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार बिलासपुर लोकसभा का, बिलासपुर सिटी का विकास हो। इसके लिए
प्रयास किया जाएगा। 11 सीट के बारे में जब लोगों से बात करते हैं तो राजनांदगांव पर बात अटकती है और कोरबा पे, ये दो ऐसी सीट हैं, उसको लेकर के आपके पास में क्या मैं मानता हूं कि आप तो कहेंगे तो बीजेपी की जीत ही होगी। नहीं, देखिए, मैं बीजेपी की इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों के मन में है, लोग अपना मन बना चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जीतेगी इसलिए जीतेगी, कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं, ये राम मंदिर निर्माण मत हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार रोड़े अटका रही थी। मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये एक एक लोगों के जेहन में है। 370 लागू करके नेहरू जी के सरकार के द्वारा देश को बांटने का काम किया गया था, वो समाप्त हुआ है। ये दुनिया देख रही है। और इतने जन कल्याणकारी योजना माननीय मोदी जी के आने के बाद जो लागू हुआ है, कोरोना काल में कोरोना का टीका लगवाया गया, मुफ्त में दवाई दिया गया। यदि कोरोना से बचाने का काम कोई किए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। और दुनिया में दुनिया को बचाने का काम 80 से ज़्यादा देशों में भारत का कोरोना का टीका गया। और जिस जहाज़ में गया कोरोना का टीका, उस जहाज़ में भी लिख दिया गया कि सर्वे संतु निरामया। इसलिए माननीय मोदी जी का और देश का इतना बड़ा सम्मान है देश में। और इस गांव-गांव से, कोने कोने से एक ही आवाज़ आती है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये एक नारा नहीं है, हर व्यक्ति के जेहन में बसी हुई ये बात है। इसलिए देश को, देश की अपेक्षाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को, लोगों की आशाओं को यदि कोई पूरा कर सकते हैं तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। पर तोखन साहू जी भी बिलासपुर के लोकसभा सीट पर उतर गए हैं। देखना होगा, 4 जून का इंतजार करना होगा कि कितने अंतराल से इन्हें क्षेत्र की जनता चुन करके भेजती है। बहरहाल पूरे देश में प्रत्येक सांसद बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का हो या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। इस बात का उम्मीद रहेगा बिलासपुर लोकसभा सीट से कि जब आपको क्षेत्र की जनता चुने तो आप बेहतरी के लिए कितना कुछ काम करेंगे। आगामी भविष्य लेके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।